Hello everyone, welcome you all in my new video. In this video, I am going to solve another problem related to percentage. So if the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator decreased by 10%, then the fraction become 3/2. What is the value of ओरिजिनल फ्रैक्शन? सो यहाँ पे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन कंसीडर कर सकते हैं x अपॉन वाई, या हम इसको कह सकते हैं 100x अपॉन 100y. मैंने 100x अपॉन 100y इसलिए किया क्योंकि इसको 100 का परसेंटेज निकालना इजी है एज़ कम्पेयर टू x अपॉन वाई का. सो अब इंक्रीज़ हो रहा है 20% न्यूमरेटर में और 10% डिक्रीज़ हो रहा है डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है 100x, इसका 20% हो जाएगा 20% ऑफ 100x, जो कि होगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100x. सो हो जाएगा 20x. सो नया जो न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा 100x प्लस 20 का इंक्रीज़, यानी कि 120x होगा जो न्यूमरेटर होगा. इसी तरीके से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 100y हमारा ओरिजिनल डिनोमिनेटर है, इसमें हुआ है 10% डिक्रीज़. तो पहले हम 10% निकाल लेते हैं 100y का, जो कि होगा 10 अपॉन 100 इंटू 100y. यहाँ से हो जाएगा 10y. सो नया डिनोमिनेटर होगा 100y माइनस 10y इज इक्वल्स टू 19y. सो ये जो न्यू फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल है, वो 3/2 हो जाता है. तो अगर हम इसको और इसको कंसीडर करें तो 120x अपॉन 90y इक्वेशन 1 न्यूमरेटर है, इक्वेशन 2 डिनोमिनेटर है. इसे कंसीडर करें तो नया फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 120x अपॉन 90y. लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बन जा रहा है 3/2. तो हम इसको लिख देंगे 3/2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12x अपॉन 9y 10 से कैंसिल कर दिया 3/2, या हम इसे कह सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9/12. ये हो जाएगा 9/8, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि है बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. यहाँ पे गिवन है 50% ऑफ 40% ऑफ 1200. सो यहाँ 50% को लिख देंगे हम 50/100 इंटू 40/100 इंटू कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारा लास्ट में बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 12, यानी कि 20 इंटू 12 विच मीन्स 240 रुपीज़. सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 1000% पर एनम, यानी कि यहाँ पे अगर कोई कमोडिटीज़ है उसका दाम 1000 रुपये है, तो हर साल उसके प्राइस में 1000% का इंक्रीज़ होता है. सो what is the value of an article 2 years from now if it cost today is 6 rupees. सो अभी कंसिडर करते हैं कि किसी आर्टिकल की वैल्यू है 6 रुपीज़. सो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000% ऑफ 6 रुपीज़. ये तो वैल्यू होगी इंक्रीज़ प्लस 6 रुपीज़, ये होगा ओरिजिनल वैल्यू. तो हम 1000% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 रुपीज़. तो 1 साल बाद वैल्यू होगी
10 इंटू 6 प्लस 6 यानी कि 60 प्लस 6, 1 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 66 रुपीज़। लेकिन हमको निकालना है 2 साल बाद वैल्यू, तो हम कर देंगे अगेन 1000 परसेंटेज ऑफ 66 रुपीज़, क्योंकि ये दूसरे साल भी एक 1000% से इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये इंक्रीज़ हो गया और हम इसमें ओरिजिनल वैल्यू 66 रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन 100 इंटू 66 प्लस 66, ये हो जाएगा 660 प्लस 66 यानी हो जाएगा 726 रुपीज़। तो 2 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 726 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू 6 रुपीज़ है और उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि 1 साल में उसका दाम 1000% इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू हो गई 6 रुपीज़ और इंक्रीज़ वैल्यू हो गई 1000% ऑफ 6 रुपीज़। तो हम अगर दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 1000% ऑफ 6 रुपीज़ जो आएगा हमारा 10 इंटू 6 यानी कि 60 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ और न्यू वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस 6 यानी कि 66 रुपीज़। तो 1 साल बाद वैल्यू होगी 66 रुपीज़। अब हम फिर से हमको ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है 2 साल बाद, तो फिर से 66 रुपीज़ का 1000% निकालेंगे जो कि इंक्रीज़ इन वैल्यू होगा और ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इंक्रीज़ इन वैल्यू हो जाएगा 660 और ओरिजिनल वैल्यू होगी 66। तो टोटल हम इसको सम अप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 726 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इंक्रीज्ड बाई 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। सो ऐसे प्रॉब्लम में हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी से ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 10L एंड 10B, 100L एंड 100B, क्योंकि हमको इसका परसेंटेज निकालने में आसानी होगा। सो 100L हो गया लेंथ, सो 100L का 20% हो जाएगा 20L। कैसे होगा? 100L 20% ऑफ 100L जो कि हो जाएगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100L हो जाएगा 20L। इसी तरीके से 50% ऑफ 100B जो कि हो जाएगा 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100B, यहाँ से हमारा आ जाएगा 50B। सो न्यू लेंथ विल बी 100L plus 20L which means 120L and new B हो जाएगा 100B plus 50B is equals to 150B। सो अर्लियर एरिया हो जाएगा 100L मल्टीप्लाई बाई 100B, यहाँ से हो जाएगा 10000 LB एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और न्यू एरिया हो जाएगा A2, ये हो जाएगा 120L मल्टीप्लाई बाई 150B। तो इसकी वैल्यू होगी 1800 LB। A2 की वैल्यू होगी 1800 LB और ओरिजिनल वैल्यू A1 होगी 10,000 LB। तो हमें पूछ रहा है देन द न्यू एरिया इज़ हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। सो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि A2 अपॉन A1। A2 होगा हमारा न्यू एरिया, A1 होगा हमारा ओल्ड एरिया। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 10,000 LB अपॉन LB, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से A2 बाई A1 होगा 30 कैंसिल आउट होंगे 9/5, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 अप टू 3 2 1। तो बीच में यहाँ पे 12 11
सारा कुछ है, और इसकी वैल्यू है 3 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ पे गिवन है कि m और n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू पूछ रहा है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसमें हर एक टर्म का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हो जाएगा 3 इंटू 5। इसी तरीके से 14 का हो जाएगा 2 इंटू 7। 13 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 12 को लिख देंगे हम 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 11 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। यानी कि अगर हम 11 का देखें तो 11 के लिए उसका एक फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर हो गया वो 11 खुद, इसलिए ये प्राइम नंबर है। बढ़ते हैं 10, हो जाएगा 2 इंटू 5। 9 इसको लिख देंगे 3 इंटू 3। 8 इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 भी एक प्राइम नंबर है। 6 2 इंटू 3। 5 1 इंटू 5। 4 2 इंटू 2। 3 हो जाएगा 1 इंटू 3 और 2 होगा 1 इंटू 2। और हम यहाँ से हमें क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 3 टू द पावर। हमें यहाँ सिंपली अगर हम इसमें काउंट कर लें कि यहाँ पे कितने 3 हैं तो वही हमारे m की वैल्यू होगी। तो पहली वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू हो जाएगी ये 3, दूसरी वैल्यू होगी ये 12 में, तीसरी वैल्यू होगी 9, 9 में 2 3 हैं, चौथी वैल्यू होगी 6 में, और तीसरी और चौथी वैल्यू होगी 9 में, पांचवी वैल्यू होगी 6 में, और छठी वैल्यू होगी यहाँ पे 3 में। तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई n। सो n की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है जो कि होगी 6, इससे ज़्यादा m नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें सिंपली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो और जितने भी हमें फैक्टर मिलेंगे वो स्मॉलेस्ट होंगे, और उसमें हमें 3 की पावर को फाइंड करना है। अगर n पूछता तो हम बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करते और उसकी वैल्यू फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे n नहीं पूछा है, यहाँ m पूछा है। तो m की जगह हम 3 की वैल्यू, यानी कि 3 कितनी बार अकर हो रहा है, सो यहाँ पे 3 6 बार अकर हो रहा है, इसलिए उसकी पावर 6 हो जाएगा। सो आंसर बी हो जाएगा।